हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 9 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 10 भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, श्रीलंका का विस्तार कितना है। तो श्रीलंका जो है 6 डिग्री 56 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 79 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगर ग्लोब में देखा जाए, पृथ्वी पर देखा जाए, तो ये भारत का जो है बगल में एक छोटा सा जो देश है जो समुद्र में स्थित है, ये हमारा श्रीलंका है। अब जो है श्रीलंका जो है समुद्र मार्ग से भारत से मात्र जो है 52 किलोमीटर दूर है। अगर समुद्र मार्ग से देखा जाए श्रीलंका, तो भारत से जो है मात्र 52 किलोमीटर दूर पर यह देश है, जो समुद्र के रास्ते से भारत का सबसे नज़दीकी जो है पड़ोसी देश ये श्रीलंका है। अगर समुद्र के रास्ते से देखा जाए तो भारत का सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश श्रीलंका ही है, क्योंकि मात्र ये भारत से 52 किलोमीटर दूर समुद्र में ये बसा हुआ है, जो पाक जल संधि और मन्नार के खाड़ी के द्वारा अलग होता है। यह जो है श्रीलंका और भारत के बीच में जो है पाक जल संधि और मन्नार के खाड़ी जो है, यही दोनों भारत और श्रीलंका को अलग अलग करता है। मन्नार का खाड़ी और पाक जल संधि ये दोनों भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इस द्वीपीय देश का आकार जो है नारियल के जैसा है। मतलब जो श्रीलंका है उसका आकार देखा जाए तो एक नारियल के फल के जैसा होते हैं, मतलब लंबा जैसा होते हैं। इसका आकार अगर देखते हैं तो देख सकते हैं, ये देखिए, ये फल के जैसा, नारियल के फल के जैसा ये समुद्र में स्थित हैं। तो ये जो है ये श्रीलंका का जो आकार है देखा जाए पूरा समुद्र में, तो एक नारियल के फल के जैसा जो है ये स्थित है, मतलब नारियल के फल के ही जैसा जो है। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो श्रीलंका है इसका जो क्षेत्रफल है तो ये 66,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, मतलब उसका क्षेत्रफल है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और यह देश जो है हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका जो है हिंद महासागर में स्थित है। ये जो है श्रीलंका है जो हिंद महासागर में स्थित है। ये भी श्रीलंका है जो हिंद महासागर में स्थित है। अब हम लोग जो है दूसरा टॉपिक देखेंगे, श्रीलंका की जनसंख्या। अब श्रीलंका जो है समुद्र में है, हिंद महासागर में है, तो वहाँ जो है कितनी जनसंख्या है। तो श्रीलंका की जनसंख्या 2008 में गणना किया गया था तो लगभग 2,11,00,000 थी। 2008 के जनगणना के अनुसार वहाँ जो जनसंख्या थी 2,11,00,000 वहाँ की जनसंख्या थी। यहाँ जनघनत्व जो है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में श्रीलंका में 250 व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ की जो भाषा है भाषा सिन्हली है। वहाँ का जो मुख्य भाषा, श्रीलंका का जो मुख्य भाषा है सिन्हली है। इसके अलावे जो है वहाँ जो है कुछ जनसंख्या का जो है 70%, कुल जनसंख्या का जो है वहाँ पर कुल जनसंख्या जितना है उसका 70% बौद्ध धर्मावलंबी है, माने बौद्ध धर्म को मानने वाला है। कुल जनसंख्या का मतलब 70% जो व्यक्ति हैं वहाँ जो है बौद्ध धर्म को पालन करते हैं, और बाकी शेष लोग जो हैं कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं और कुछ ईसाई धर्म के भी लोग वहाँ निवास करते हैं।
उत्तरी श्रीलंका में देखा जाए तो अधिक संख्या जो है तमिलों का है। तमिल का जो है संख्या उत्तरी श्रीलंका में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तमिल के वाले लोग जो है मतलब वहाँ जाके बसे थे, जिसके कारण वहाँ तमिल की संख्या उत्तरी श्रीलंका में अधिक है। अब हम लोग जो है तीसरा टॉपिक देखेंगे, श्रीलंका की संरचना एवं स्थलाकृति, माने वहाँ की स्थलाकृति कैसी है। तो भारत के दक्षिणी पठार के समान ही श्रीलंका जो है गोंडवाना के चट्टानों से निर्मित है। मतलब भारत का जो दक्षिण का जो पठार है वो गोंडवाना के चट्टानों से बना हुआ है, उसी प्रकार श्रीलंका भी जो है वह भी जो है गोंडवाना के चट्टानों से ही निर्मित है। अर्थात गोंडवाना के चट्टान पर ही जो है श्रीलंका जो है बसे हुए हैं। इसके उत्तरी जो भाग है जाफना, जो चूना पत्थर के चट्टानों से भरा है। मतलब श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है वहाँ जो है जाफना वो चूना पत्थर के चट्टानों से भरा है, वहाँ चूना पत्थर बहुत ज़्यादा है। करैया भाग जो है मैदानी है, और यह भाग जो देखा जाए तो एक तरह मैदानी भाग है। यहाँ जो है इस देश का आधा भाग जो है पठार है, और श्रीलंका में जो आधा जो पठार है, मतलब आधा जो भाग है श्रीलंका का आधा भाग लगभग वो पठार ही पाए जाते हैं, पठारीय भाग हैं। ये हमारा श्रीलंका का जो पठारीय भाग है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब जो है हम लोग चौथा टॉपिक देखेंगे। तो चौथा टॉपिक है श्रीलंका की जलवायु। तो श्रीलंका जो है विषुवत रेखा के अत्यंत निकट रहने के कारण यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। श्रीलंका जो है विषुवत रेखा के निकट बसा हुआ है, मतलब विषुवत रेखा के ही निकट में है, जिसके कारण वहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश एकदम सीधे जो है पड़ते हैं, और जिससे वहाँ सालों भर जो है गर्मी पड़ती है। यहाँ पर जो है सालों भर जो है गर्मी रहता है। वर्षा भी जो है यहाँ पर सालों भर होते रहते हैं। मौसम गर्माता समुद्र के में है, और मौसम गर्माने के कारण जो है मतलब वहाँ वर्षा भी हो जाती है। मौसम जो है बरसात से बाष्पीकरण करके जो है बादल बनता है, और गर्म होने पर जो है ठंडी हवा समुद्र से उठती है, जिससे वर्षा हो जाती है। तो इस तरह से वहाँ जो है सालों भर गर्मी भी पड़ती है, और सालों भर जो है वहाँ वर्षा भी होता है। यहाँ औसत तापमान जो होते हैं वो 22 डिग्री सेल्सियस होते हैं। मतलब श्रीलंका का औसत तापमान, पूरे श्रीलंका का औसत तापमान देखा जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ जो है तटीय भाग में जो है आपका 200 सेंटीमीटर तथा पर्वतीय भाग में 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर श्रीलंका का तटीय भाग में देखा जाए तो वहाँ वर्षा औसतन जो है 200 सेंटीमीटर वर्षा औसतन होती है, परंतु पर्वतीय भाग में देखा जाए तो पर्वतीय भाग में श्रीलंका का 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये हमारा जो है जलवायु है, जहाँ पर जो अत्यधिक वर्षा श्रीलंका में होती है। अब श्रीलंका की वनस्पतियाँ देखेंगे कि श्रीलंका में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाए जाते हैं। तो श्रीलंका का जो है वनस्पति श्रीलंका में चिरहरित वन पाए जाते हैं, जिसमें रबर, सिनकोना, गट्टा, पारचा, चंदन और नारियल का पेड़ मुख्य जो है रूप से पाए जाते हैं। श्रीलंका में चिरहरित वन जो है पाए जाते हैं, वहाँ पर चिरहरित वन है, जिसके कारण वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है रबड़ का जो है पेड़, सिनकोना का और गट्टा, पारचा, चंदन तथा नारियल का जो है पेड़ सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब हम लोग छठा टॉपिक में देखेंगे श्रीलंका की नदियाँ। तो श्रीलंका की जो नदियाँ हैं, श्रीलंका में कई छोटे छोटे नदियाँ हैं, जिसमें महाबेली, गंगा, यान, अरूबी इत्यादि मुख्य नदियाँ बहती है। मतलब श्रीलंका जो है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा देश है, तो वहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है कई जो है नदियाँ बहती है, जिसमें
आपका एक है महाबेली गंगा, दूसरा यान, तीसरा अरूबी इत्यादि। ये जो है मुख्य नदियाँ वहाँ का हैं। रामपद और बुद्धपद की पहाड़ियों में दियालुमा, लक्सपाना, पेरावाला नामक दर्शनीय जो है जलप्रपात हैं। मतलब जो है श्रीलंका में रामपद और बुद्धपद की पहाड़ियों में जो है कई दर्शनीय जलप्रपात हैं, जिसमें एक है दियालुमा, दूसरा है लक्सपाना और तीसरा है पेरावाला नामक, ये सब दर्शनीय जलप्रपात वहाँ पाए जाते हैं। ये हमारा जो है महाबेली गंगा जो है नदी है श्रीलंका का। अब जो है 7वां टॉपिक हम लोग जो है देखेंगे। 7वां टॉपिक में आते हैं श्रीलंका की आर्थिक संसाधन। तो श्रीलंका के मुख्य आर्थिक संसाधन जो है 3 हैं। पहला जो है कृषि, दूसरा खनिज और तीसरा उद्योग। ये 3 जो है स्रोतों से अपना आर्थिक जो है जीवन यापन करते हैं। अब जिसमें पहला हम लोग देखेंगे श्रीलंका का कृषि के बारे में कि वहाँ कृषि कैसी होती है। तो श्रीलंका की कृषि, श्रीलंका में 1/4 भाग पर भूमि पर जो है कृषि कार्य किए जाते हैं। श्रीलंका में जितने भी कुल भूमि का 1/4 भाग पर जो है मात्र कृषि कार्य किए जाते हैं। यहाँ रबर, चाय, नारियल एवं धान की मुख्य खेती होते हैं। यहाँ श्रीलंका में जो है रबर की खेती जो है, चाय का खेती, नारियल एवं धान मतलब चावल का उत्पादन मुख्य रूप से किए जाते हैं। और इसके अलावे देखा जाए तो इसके अलावे यहाँ पर जो है आपका जो है काली मिर्च, आपका जो है लौंग, दालचीनी, कोको, कहवा, काजू, तंबाकू, पान, सुपारी और गन्ने की भी उत्पादन की जाती है। मतलब जो है आपका इसके मतलब जो है मुख्य खेती के अलावे जो है यहाँ जो है काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है, लौंग, दालचीनी, कोको, कहवा, काजू, तंबाकू, पान, सुपारी और गन्ने की उपज भी की जाती है। अब 9वां टॉपिक हम लोग देखेंगे श्रीलंका का खनिज संसाधन। श्रीलंका में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो श्रीलंका में खनिज का निष्कासन सुविकसित नहीं है। मतलब वहाँ पर जो है समुद्र में है, जिसके कारण ये ज़्यादा जो है खनिज यहाँ उत्पादन नहीं किए जाते हैं। तो पर भी यहाँ जो है ग्रेफाइट, चूना पत्थर, अभ्रक, लोहा इत्यादि मुख्य खनिज है जो वहाँ प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ जो है नीलम, रत्नमणि, पुखराज, नीलम, रत्नमणि, पुखराज जैसे रत्नों एवं मणियों के भी भंडार हैं। क्योंकि ये समुद्र में है और समुद्र में जो है रत्न मिलते हैं, तो यहाँ रत्नों का जो है भंडार है। जैसे यहाँ नीलम पाए जाते हैं, रत्नमणि पाए जाते हैं, पुखराज पाए जाते हैं। तो ये सब जो है वहाँ रत्न जो है सबसे ज़्यादा जो है पाए जाते हैं। इसीलिए श्रीलंका को रत्न द्वीप जो है कहा जाता है। इसे रत्न द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हम लोग जो है 10वां टॉपिक देखेंगे श्रीलंका का उद्योग। तो श्रीलंका का उद्योग जो है, श्रीलंका में उद्योग कृषि पर आधारित सामान ही तैयार किए जाते हैं। श्रीलंका में जो है कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं वही उद्योग वहाँ प्रचलित हैं। बड़े बड़े उद्योग वहाँ पर नहीं प्रचलित हैं। वहाँ छोटे छोटे उद्योग जो कृषि पर आधारित हैं वही उद्योग ज़्यादा वहाँ पर हैं। जैसे में नारियल से तेल प्राप्त करना, रस्सी तैयार करना, चटाई बनाना, आपका रबर से ट्यूब बनाना, आपका जो है चाय के डिब्बे बंदी करना, आपका इत्यादि। ये सब उद्योग जो है जो आपका कृषि पर आधारित उद्योग है जो वहाँ प्रचलित है। ये सब उद्योग सबसे ज़्यादा चलते हैं। यहाँ कुछ कुटीर उद्योग भी जो है प्रचलित विकसित हुए हैं। जैसे यहाँ पर यातायात के लिए भी सड़क हैं और रेल मार्ग हैं तथा यहाँ हवाई अड्डे भी हैं। मतलब श्रीलंका में जो है आपको देखा जाए तो कुटीर उद्योग अब जो है थोड़ा विकसित किया गया है। कुटीर उद्योग में विकास हुआ है। और यातायात का देखा जाए तो यातायात के लिए सड़कें हैं, रेल मार्ग है, ये दोनों विकसित हैं। वहाँ सड़क जो है विकसित है, रेल मार्ग भी विकसित है और हवाई जहाज़ भी जो है, हवाई अड्डे भी जो है वहाँ पर हैं।
तो इस तरह से एक छोटा सा देश होते हुए भी श्रीलंका में जो है लगभग सभी संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ आके श्रीलंका जो है का विस्तार जो है समाप्त होती है। श्रीलंका के बारे में जो भी है हम लोग ने देखा कि श्रीलंका जो है कहाँ, श्रीलंका का कितना विस्तार है, श्रीलंका जो है कितने अक्षांश और देशांतर के बीच में पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग ने देखा। उसके बाद जो है हम लोग जो है श्रीलंका जो है कितने क्षेत्रफल में है, भारत से कितने दूर पर है, ये सब हम लोग ने जो है देखा। तो ये जो है 9वीं क्लास के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ आके आपका जो है श्रीलंका का जो है ये चैप्टर समाप्त होती है।